हम सीखने वाले हैं वो है हमारा मैजिक बैंड। मैजिक बैंड के लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, हम कुछ फोटोज खोल रहे हैं, फोटोज खोल लें। अब हम यहाँ ऐसी फोटोज खोलेंगे जिनमें सिमिलर बैकग्राउंड, जैसे गौर से देखिए 1 2, हम ऐसी फोटोज अभी खोलने वाले हैं जिसमें सिमिलर बैकग्राउंड हो 3। ये 3 फोटो मान लो हमने खोल ली, क्लियर है, 3 फोटो खोल ली। एक और हम जो नहीं है सिमिलर वो खोल लें। अब देखो यहाँ ये 4 फोटो हमने खोली हुई है, 4 फोटो खोली हुई है, और ये देखिए ये लगभग सेम पूरा ग्रीन बैकग्राउंड है। यहाँ पर देखिए ये भी ग्रीन बैकग्राउंड है, यहाँ ये सेम कलर का है, लेकिन यहाँ ये डिफरेंट बैकग्राउंड है। तो हमारे पास अगर मान लो इस फोटो को हमें कहीं मूव करा के ले जाना होता तो हम पूरी फोटो सिलेक्ट करते, जिसमें टाइम लगता। इसी काम को हमें जल्दी से करना सीखना है, तो अब 2 तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहला रूल बताया था हमने, यहाँ पर लॉक खोलो, ये भूलना नहीं है कभी भी, किसी भी फोटो पर काम करना है। क्या किया रूल, लॉक खोला, नंबर 1। लॉक खोलने के बाद ये टूल है हमारे पास मैजिक बैंड। लॉक खोलने के बाद अब हमारे पास कौन सा टूल है, मैजिक बैंड खोल लेते हैं हम, ठीक है। ये मैजिक बैंड, ये आपका टूल, ये बगल में मैजिक बैंड है। हमने मैजिक बैंड खोल लिया टूल को। मैजिक बैंड क्या करता है, अच्छा कोई भी टूल खोलते हैं, ये उसकी देखिए टोलरेंस आ रही, ये उसकी क्या आ रही है, टोलरेंस आ रही है। ये यहां लिखी है टोलरेंस। टोलरेंस मतलब उसकी ताकत, जैसे कल बताया था आपको फ्लो। टोलरेंस क्या है, उस टूल की ताकत। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ टोलरेंस, फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे, टोलरेंस बढ़ाएंगे उसकी ताकत बढ़ेगी, घटाएंगे घटेगी। हम यहाँ मैजिक बैंड पर आए और हमने ये सिलेक्ट किया, ध्यान से देखिए, ये इतना हिस्सा सिलेक्ट हो गया। अब एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट दबा लीजिए। अभी तो थोड़ा सा हिस्सा सिलेक्ट हुआ, ज्यादा करना है तो क्या दबा लीजिए, शिफ्ट। और शिफ्ट दबा के जब हम सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये हिस्सा बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, ये पूरा हिस्सा सिलेक्ट हो गया। सेम प्रोसेस इस तरफ भी, हम शिफ्ट दबा के ये पूरा हिस्सा बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा बढ़ गया। गौर से देख लीजिए अच्छी तरह, ये पूरी फोटो हमारी सिलेक्ट, फोटो को छोड़ के बाकी हिस्सा सिलेक्ट हो गया। सबसे पहला नियम, लॉक खोला। दूसरा, हमने ये फोटो सिलेक्ट की, और अब हम इसमें देंगे फेदर। आपको बताया था ऑल्ट कंट्रोल डी, भूलिएगा मत, ऑल्ट कंट्रोल डी दबा के हमने इसमें दिया फेदर, 2% दे दिया, ठीक है। और हमें ये बैकग्राउंड बदलना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। बैकग्राउंड बदलने के लिए 2 चीजें होती हैं। आप ऐसे मानिए कि आपको समुद्र में फोटो खिंचवानी है, आपको समुद्र के पास फोटो खिंचवानी है, तो या तो आप समुद्र के पास जाओगे और या समुद्र आपके पास आएगा। भूलिएगा मत, आप सोचिए कैसी बात हुई, समुद्र, हाँ जी, फोटोशॉप में यही होगा कि या तो हम समुद्र के पास जाके फोटो खिंचवाएं और या समुद्र के बैकग्राउंड को अपने पीछे लाके रखें, सिंपल सी बात। तो हमें ये फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना था, हमने इसको सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया। तरीका नंबर 1, बैकग्राउंड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ओके। और ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या था, कंट्रोल डी यानी डी सिलेक्ट। कंट्रोल डी, आपको शुरू में सारे शॉर्टकट मैंने भेजे हुए भी हैं, लिखवाए हुए भी हैं। तो ये फोटो का बैकग्राउंड डिलीट हो गया। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार जल्दी से दोबारा देख ले, शुरू से देख ले। हमें ये ग्रीन बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है, इजी टूल हमने मैजिक बैंड लिया, मैजिक बैंड से हमने सिलेक्ट किया। अभी थोड़ा सा हिस्सा हुआ बचा है तो शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट के संग ये हिस्सा बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। और ये देखिए ये पूरा हिस्सा हमने सिलेक्ट कर लिया, ये थोड़ा सा हिस्सा ये हाथ के पास है, ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट किया, ये शिफ्ट दबाए रहेंगे तो एरिया बढ़ता जाएगा, और ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल ऑल्ट डी दबाकर हम इसमें फेदर देंगे, कंट्रोल ऑल्ट डी दबा के फेदर दिया। और अब हमने लॉक खोलना, पहला नियम था, खोल लिया और डिलीट दबाया, कीबोर्ड से डिलीट दबाया तो ये हिस्सा डिलीट हो गया, ओके। आपको कंट्रोल डी करके, मतलब जो हिस्सा सिलेक्ट है उसे हटाना है तो डी सिलेक्ट करना कहलाता है। ये थोड़ा सा ग्रीन रह गया, चाहो तो इसे भी हटा दो, ये भी हट गया, और कंट्रोल डी से हटा दिया। अब हमें इस फोटो को कहां लेना है, बैकग्राउंड पर। तो हम क्या करें, एक नया बैकग्राउंड खोल लें। नया बैकग्राउंड हमने कुछ अपने कंप्यूटर में लिए हैं, जैसे ये नेचर में कुछ बैकग्राउंड लिए, कोई भी बैकग्राउंड ले लो जो आपको ठीक लग रहा है, 1 2 3 खोल लिए हमने, जो मर्जी है वैसा काम ले लेंगे। इनमें से कोई भी बैकग्राउंड पर वो फोटो चाहिए, चलिए इसी पे देख लें। तरीका नंबर 1, ये कल हमने मूव भी सीखा था, याद करिए। मूव पे आएंगे, शो बाउंड्री बॉक्स पे टिक करेंगे, शो बाउंड्री बॉक्स पे टिक करेंगे, और ये हमने जो एरिया है इसको उठा के इस बैकग्राउंड पे ले आए। भी हमने बताया था कि या तो हम समुद्र के पास जाएंगे, तो ये उठा के हम ले आए, देखिए मूव कराया हमने, और ये फोटो हम ऐसे फिर बड़ी छोटी कर पा रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जितनी बड़ी या छोटी करना एंटर कर दिया। तरीका नंबर 1 कि हमने ये बैकग्राउंड पर वो क्या कहते हैं, आलिया की फोटो सिलेक्ट की और यहाँ ले आए। आप फोटो को बड़ी छोटी जैसी करना चाहें वो आपकी मर्जी है, जितनी बड़ी जितनी छोटी जैसी करेंगे वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वैसा कर पा रहे हैं, ओके। तो जैसा भी आपको करना है। तरीका नंबर 1 था। तरीका नंबर 2, हमें ये इसी बैकग्राउंड पर ये फोटो चाहिए। तो मान लीजिए हमने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, हमने क्या किया,
ये बैकग्राउंड सिलेक्ट किया और इस पर ये फोटो चाहिए, तो सपोज ये वाले पर चाहिए, इस बैकग्राउंड को पकड़े हम, ध्यान देखिए लॉक तो खोलना पहली शर्त है ही, इस लॉक को खोला, उस बैकग्राउंड को उठाकर इस पर मूव करा दिया, बैकग्राउंड को उठाकर इस पर मूव करा दिया और ये बैकग्राउंड खिसकाया, ये बाउंड्री बॉक्स पर टिक है तो ये आपको दिखता रहेगा, ये हमने इस पर खिसका दिया। अभी ये छोटा दिख रहा तो ऐसे बड़ा छोटा कर लीजिए, अगर ऐसे बड़ा छोटा किया तो ये बैकग्राउंड ऊपर आ गया, फोटो पीछे, बैकग्राउंड ऊपर आ गया, फोटो पीछे, और हमें क्या करना है, अब तो फोटो दिख नहीं रही, तो ध्यान से देखिए इस हिस्से को, ध्यान से देखिए इस हिस्से को, लेयर वाले हिस्से को, लेयर वाले हिस्से पर हम आए और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फोटो पीछे चाहिए, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, बस कुछ नहीं करना है, जिस पर हमारा कर्सर रखा है इसको पकड़ के उठा के नीचे कर देंगे, देखो गौर से, ये पकड़ के ऊपर नीचे, लेयर सिस्टम होता है कंप्यूटर में, इसको ऊपर रखा या इसको नीचे रखा, और इसको शॉर्टकट से हम कर सकते हैं कंट्रोल के संग, ध्यान से देखिए कंट्रोल के संग जो स्क्वायर ब्रैकेट है उन्हें दबाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, क्लियर है, स्क्वायर ब्रैकेट से ये ऊपर नीचे हो पाएगा।